दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पुलिस में जाने के लिए पढ़ाई कितनी करनी होती है, यानी कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी। अगर आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस एसआई बनना चाहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी। अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी, यानी कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी होगी, और आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल की। अगर आप किसी राज्य या फिर केंद्र पुलिस में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 12th पास हों। यानी कि अगर आपने 12th 10+2 किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है स्ट्रीम, तो एन स्ट्रीम। अगर आपने 12th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, पीसीबी या फिर मैथमेटिक्स किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। सवाल ये भी आता है कि मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो देखिए, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपने 12th में प्राप्त किए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आप एक 11th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप अपने 11th एंड 12th में अच्छे मार्क्स लाएँ, अधिक से अधिक स्कोर करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी। देखिए, अगर आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन पास हों। यानी कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, और ग्रेजुएशन के बाद ही आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएचएम कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में मिनिमम पासिंग मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फिर भी आप अपनी तरफ से अपने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं यानी कि एसआई बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन जाते हैं, तो एसआई के प्रमोशन के बाद आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप नेक्स्ट पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ मीन्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगर आप रेलवे में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 10th पास हों। यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मिनिमम 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टेट पुलिस जैसे कि यूपी पुलिस या फिर एमपी पुलिस या फिर आंध्र प्रदेश पुलिस या फिर अदर स्टेट पुलिस, आप किसी स्टेट पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई पुलिस बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, यानी कि लिखित परीक्षा देनी होती है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएफटी या फिर पीएमटी होता है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होता है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यानी कि मेडिकल टेस्ट होता है। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो पुलिस ऑफिसर बनने के लिए केवल आपको रिटन एग्जामिनेशन ही नहीं देना होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्लियर करना होता है। तो अगर आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सभी चीज़ों के लिए भी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, किस स्ट्रीम यानी किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करनी होती है, और आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए। आइए बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन पास हों, आप ग्रेजुएट हों।
यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर आपने कॉलेज से कंप्लीट किया है, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए या फिर बीएचएम कोई भी बैचलर डिग्री आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज मैटर नहीं करता है। अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए जिससे आप अपने ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और वैसे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है। उसमें सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप उससे क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है, फिर आप एक एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही लगन से आपको पढ़ाई और मेहनत करनी होगी। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं या फिर एसआई बनना चाहते हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। जैसे ही राज्य या फिर केंद्र के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाती है, कोई भर्ती निकलती है तो आप उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन दीजिए और जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिए। आप एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।